अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। 26 नवंबर है, आज ट्यूसडे का दिन है। मुजाहिरा तीसरे दिन भी जारी है। हुकूमत ने 5 दिन से जो है शहर इक़्तिदार दारुल हिराफे को जो है वो कवर किया हुआ था। पिंडी इस्लामाबाद के मुकम्मल 33 शाहराएँ ब्लॉक की हुई थी। जो अफसोसनाक वाक़या आज इसमें हुआ तो उस पर पहले बात कर लेते हैं कि जो रेंजर के एहलकार थे 4 की शहादत की इतला थी। एक पुलिस एहलकार बीच में था एफसी का। कल एक पुलिस वाला जो है वो शहीद हो गया था। तो ये 6 टोटल अभी तक जो है सिक्योरिटी दारों की शहादतें हुई हैं। मगर उनके भाई ने जो बयान दे दिया है, हुकूमत ने तो कह दिया है कि ये मुजाहिरीन ने, शरपसंदों ने इनको कुचला है। और वहाँ से एक जो एफसी एहलकार है उनके भाई ने तस्दीक कर दी है कि मेरे भाई को रेंजर वाले जो है वो शेलिंग करने के बाद, पुलिस वाले शेलिंग करने के बाद जब उनके पास शेल ख़त्म हो गए तो वो वापसी भी जब जा रहे थे तेज़ी से निकलते हुए लोग कुचल दिया, जिसमें मेरा भाई भी कुचला गया। और इन सब शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई। मैं उसका भाई सफ़ीर अली वालिद इलियास हुसैन बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने, ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत ख़त्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे। फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे भाई के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें भाई की भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है। मेरे सामने और भी 1000 लोग थे और भी गवाह मैं इस पर ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे भाई की डेथ इनकी वजह से हुई। कौन सी लोकेशन? ये अपना 26 नंबर के ऊपर नीचे रोड के ऊपर, ये अपना G14 क्या पता है रेंजर की गाड़ियाँ? मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगा हुआ था रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी हुई थी ही नहीं। तो ऊपर कंटेनर, इधर कंटेनर लगे थे। ये भाग के जा रहे थे। ये जब वापसी करते विड्रॉल कर रहे थे ना, वापसी जब वापसी करे भाग रहे थे, वहां से भागने में ये सारी कार्रवाई की। फिर से वो लोगों पर उन्होंने गाड़ी चढ़ानी शुरू कर दी। तो वहाँ पे किसने रोका उनको? किसी ने, लोग करते थे ना आगे पीछे, तेज़ी से निकलते हुए लोग कुचल दिया, जिसमें मेरा भाई भी कुचला गया। और इन सब लोगों को जो है वो रेंजर और पुलिस की गाड़ियों ने कुचला है। तो ये उनका बयान आ गया है। आगे से शहादतें तो हो गई हैं, 7 अभी तक शहादतें हैं। एक और रेंजर का एहलकार जो है वो भी शहीद हो गया है। तो अब ये खून बीच में बह गया है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। वहाँ पे हुकूमत ने 245 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। फ़ौज तो पहले भी वहाँ पे थी, रेंजर नीम फ़ौजी दस्ते हैं वो पहले से मौजूद थी। मगर अब जो है बाकायदा तौर पे जो नोटिफिकेशन होता है वो कर दिया गया है। और वज़ीर दाखिला ने फ़ौज इस्लामाबाद बुला ली है और उन्हें हुक्म दिया गया है 245 के तहत तो वो किसी भी शख्स शरपसंद को देखते ही गोली मार देते हैं। तो गोली मारने का हुक्म दिया है। अब इख्तियारात जो है वो फ़ौज के पास हैं इस्लामाबाद के। मुजाहिरीन जो इस टाइम पे हैं उन्होंने बड़ी रुकावटें जो है वो तोड़ी हैं, जिनमें अटक उनके लिए सबसे बड़ा मिशन था उनका। अटक के DPO ने कहा था कि ये अगर 1 लाख 2 लाख भी आ जाए तो ये अटक को क्रॉस नहीं कर सकते। अटक क्रॉस किया गया। उसके बाद बुरहान कट्टी पहाड़ी सख्त झड़प हुई। 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे मुजाहिरीन लड़ते भी रहे, तसादम भी होते रहा। दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए, दर्जनों एहलकार जो है वो मुजाहिरीन वो ज़ख्मी हुए। आगे बढ़ते हुए ये पहुँचे हैं अब जो है ये 0 पॉइंट पे 26 नंबर चुंगी पे जो है वहाँ पे काफ़ी तसादम हुआ है दोनों के माबैन, सिक्योरिटी इदारों के और मुजाहिरीन के दरमियान। अब आगे जाके जो है इस्लामाबाद में 0 पॉइंट तक ये लोग पहुंच गए हैं। 0 पॉइंट तक पहुंचना मतलब ये तो इस्लामाबाद में सारे जो है धरने के एहलकार जो हैं वो पहुंच गए हैं। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कब्ज़ा कर लिया है इस्लामाबाद पे। अब इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने का मतलब कि जो वो चाह रहे थे उन्होंने कर लिया है। कब्ज़ा इसलिए कि पूरा शहर तो आपने 33 शाहराएँ जो हैं वो ब्लॉक कर दी है। मोटरवेज 6 मोटरवेज आपने कह दिया कि मुरम्मत जा रही है। सीधा सीधा कह देते कि बस मुजाहिरा है, पूरा पाकिस्तान समझ रहा है। इस तरह पूरा लाहौर जो है वो बंद कर दिया गया है। मगर लाहौर के जो लोग हैं
उनमें एक काम है, हमारे पुख्तून भाई जो हैं वो एक आवाज़ पे निकल आते हैं। एक तो उनको यहाँ पे हुकूमत है, उनको वसाइल भी दस्तियाब हैं और वो आसानी से भी निकल आ सकते हैं, मगर पुख्तून ज़रा ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, वो आसानी से निकल आते हैं। और इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दी जो है वो 95% है पुख्तूनख्वा में। इस तरह पूरा पंजाब भी इमरान खान के साथ है, मगर पंजाबी लोग जो है ना, उनमें एक है कि मारपीट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहाँ पे सख्ती है वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, लाठी वो खा नहीं सकते, मुजाहरे में वो थकन महसूस नहीं, थकना चाहते नहीं है, नींद का उनका मसला होता है, बाथरूम वगैरह जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो ये चीज़ें, खाना का उनको सही तरीके से नहीं मिलता, लाठियाँ वो खा नहीं सकते, पुलिस की मार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, रेंजर की गोली के सामने खड़े नहीं हो सकते। हालांकि वोट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं, इमरान खान को, मगर ये सख्तियाँ सिर्फ और सिर्फ पठानों ने बर्दाश्त करनी है। पठानों ने वाकई बर्दाश्त किया और 47 से 50,000, 55,000, 60,000 तक बताया जा रहा है कि जो पुख्तून हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 35,000 सिक्योरिटी एहलकार के लोग हैं और इस टाइम पे क्लैश जो है वो चल रहा है। बुशरा बीवी ने दोबारा तकरीर की है और लोगों का खून गरमाया कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, उनका मैसेज नहीं आता, हम डी चौक में जाएंगे और वहाँ पे मुजाहरा करेंगे, जबकि हुकूमत बज़िद है कि डी चौक पे मुजाहरा नहीं होना चाहिए, हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं। रात को बड़ी कोशिश की, इमरान खान से फिर 2 मुलाकातें की गई। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड की गई है ताकि वो आगे जाके, अब पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की है किस अंदाज में की है, आपको पता है कि वो तो कैद में है, तो अब उनसे वीडियो किस तरह ली गई है या नहीं ली गई, मगर ये बताया जा रहा है कि उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो उस वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। मगर इमरान खान ने तो पहले से कह दिया और इस टाइम पे ज़्यादा ताकत हम देख रहे हैं कि पूरे एहतजाज को अमीनुल्लाह गंडापुर की बजाय बुशरा बीवी ने जो है वो कन्वे को वो देख रही हैं, उन्होंने कवर किया हुआ है, वो लीड कर रही हैं फ्रंट से और उन्होंने बाकायदा वजाहत कर दी है। ये आप उनकी ये चंद सेकंड की तकरीर है, ये भी सुन लें। कोई भी अंदर से प्रेशर डले तब तक नहीं, जब तक खान बाहर अवाम में नहीं आ जाते। हमने कुछ नहीं कहने का था कि अगर मैं अंदर से खुद भी कहूँ तो तुम लोगों ने नहीं माना, जब तक कि खान खुद बाहर आके हमें ना कहे। जब तीसरा तुम पहुंचेंगे फिर हम आपको अगला लायमत बताएंगे खान का। अगर इन्होंने खान को ना दिया इंशाल्लाह, और पुरअमन तरीके से जाए और जो इंतजामिया है वो भी पुरअमन रहे, हमारे बच्चों, हमारे बड़ों को, हमारे भाइयों को कुछ ना करें, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सब इनका ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि बुशरा बीवी ने कह दिया है कि जब तक खान हमें नहीं कहते या खान को रिहा नहीं किया जाता या वो हम में नहीं आते तो ये मुजाहरा जारी रहेगा। अब इमरान खान के जो मुतालिबात हैं वो बड़े सिंपल हैं, 3 मुतालिबात हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 3 मुतालिबात में हुकूमत क्यों इतनी परेशान है या इस्टेब्लिशमेंट क्यों इतनी परेशान है। तीनों मुतालिबात इतने सख्त नहीं हैं। मुतालिबात ये हैं कि जितने बंदे गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान। हाँ, इमरान खान को रिहा करना ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे हुकूमत वापस हो जाती है। उसके बाद जो है 26वीं आईनी तरामीम है, उनको रिवर्स किया जाए। जो आज़ाद अदलिया थी जिसको एग्जेक्टिव के अंडर किया गया है, जिसकी आज़ादी सल्ब की गई है, जिन्हें सेशंस कोर्ट बना दिया गया है, उनको वापस किया जाए और हमें अपना मैंडेट दिया जाए। मैंडेट वाली बात भी बड़ी सख्त है, मगर बात इस पे हो सकती है। ये 2 बड़ी बातें हैं, इस पे बात हो सकती है। हुकूमत अगर चाहती है कि इस टाइम पे हालात कंट्रोल और मज़ीद खून खराबा ना हो, तो जो लोग पीटीआई के गिरफ्तार हैं, जो किसी बड़ी वारदात में शामिल नहीं हैं, 9 मई के मुकदमात में उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, जो बेगुनाह हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक स्टेप लेंगे। मगर साथ इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि आप ये रिहा करेंगे मगर हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अब पंजाब के लोग कहा जा रहा है कि आज निकलेंगे, मगर मुझे लग नहीं रहा। जो निकल आए हैं वो पिंडी इस्लामाबाद से 2-3 हज़ार जो पंजाब के लोग थे वो निकल आए हैं, और जो मियांवाली के लोग थे
और जो बलूचिस्तान के लोग थे वो जुनूबी अजला के साथ जो है वो सी पैक के ज़रिए रोड जो है वहाँ पे आए थे। शायद खटक उनको लीड कर रहा था। वो लोग जो आए हैं वो 2,500-3,000 4,000 बताए जा रहे हैं। तो पंजाब से 3-4 हज़ार लोग ये और 2-3 हज़ार पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो निकले हैं। बाकी जितना भी है वो पुख्तूनों का क्राउड है। ये क्राउड पूरा 60-65 हज़ार के करीब पहुँच जाता है, जिसमें 50,000, 47,000, 52,000, 55,000 इतना ही जो क्राउड है वो पुख्तूनख्वा से लाया गया है, जिसको अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पुख्तूनख्वा लीड कर रहे हैं। अब जो मुतालिबात हैं ये हुकूमत ने अपने लिए खुद सख्ती कर दी है। शुरू में मुज़ाकरात नहीं करने चाह रहे थे, अब मुज़ाकरात पे जोर दे रहे हैं। बार बार मैसेजेस भिजवा रहे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, उनसे हिदायत लेने के लिए कि आप जलसे का मकाम तब्दील कर लें, इस्लामाबाद में कहीं भी कर लें, मगर डी चौक में ना करें। डी चौक रेड जोन है और फिर जो है हम कर्फ्यू लगा देंगे, कर्फ्यू भी लग सकता है और पुलिस को, फौज को जो है वो गोली मारने का हुक्म भी दिया जा सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, उनके हवाले सब कुछ किया जा सकता है। लग ऐसे रहा है कि हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे कि तसादुम हो ना, मगर इस टाइम पे जो मुजाहिरीन है वो पूरे कंट्रोल्ड हैं, चार्ज है। हैरान कुन बात यह है, देखें आप जी सोचें, जो तीसरा दिन है आज, आप ज़्यादातर लोगों को देखें तो वो पैदल हैं। बीच में कोई अटक से शामिल हो रहा है, कोई सवाबी से शामिल हुआ था, कोई आगे जो है अटक के दीगर शहरों से, कोई बुरहान से बीच में निकल आया है। तो इस तरह लोगों की तादाद बड़ी है, मगर ये लोग पैदल चल रहे हैं। गाड़ियों में इतने लोग नहीं है जितना पैदल हैं। यार पैदल 2 दिन 3 दिन चलना, खाने का इंतज़ाम सही नहीं, अब बाथरूम वगैरह सही है नहीं, रफ़ा हजात आप हर बंदे की होती है, पेट में दर्द होता है, फर्स्ट एड होता है, खाना होता है, कंबल होता है, सर्दी है, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद ये मुजाहिरीन जो है थके हुए जैसे ये लड़ रहे हैं किसी दुश्मन के ख़िलाफ़, मगर उनके हाथ में कुछ है नहीं, डंडे मंडे ये चीज़ें नहीं है। अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं, रेस्पिरेटर जो है वो ऑक्सीजन के वो लगाए हुए हैं। तो इन्होंने अपनी डिफेंस में थोड़ा बहुत कुछ किया है, कुछ ने दस्ताने पहने हुए हैं, मगर वो चीज़ें हमें नहीं लग रही जो इंतशार फैलाने के लिए होता है, जिसमें असलहा हो या छुरियाँ हो या कुछ और हो या लाठियाँ हो या कुछ इस तरह का चीज़ हमने अभी तक देखी नहीं है। बड़ा पुरअमन जा रहा है, बड़े तरीके से जा रहे हैं, मगर कमाल है। और ये पुख्तून जो है इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि पूरे पाकिस्तान को, और ये नारे लगा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हमने आज़ाद किया, कश्मीर के लिए हम लड़े, कबाइल में हम लड़े, और यहाँ पे आज पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये नारे भी साथ लगा रहे हैं, पुश्तों के गाने भी साथ लगाए, और सारे पुख्तून भाई हैं, हर जगह पे पुख्तून भाइयों को ही इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल होते रहे हैं। और इमरान खान के साथ मोहब्बत ज़्यादा होने की वजह से पुख्तूनख्वा वाले पूरे निकल आए हैं। अब हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं, दोनों बंद गली में फंस गए हैं, हुकूमत भी और एहतजाज मुजाहिरीन भी। इनको बैठना पड़ेगा। हुकूमत का तो बीच में स्टेक है नहीं, स्टेक है ये सारी लड़ाई जो है इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की है। सब जानते हैं कि ये 2 बंदों की लड़ाई है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ऑफर कर रही है कि आप खामोश बैठ जाएं, 2 साल के लिए 3 साल के लिए आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। ये लास्ट मैसेज भी यही है कि आपको बनीगाला या जमान पार्क में नज़रबंद कर देते हैं, मगर आप 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए खामोश है, इस हुकूमत को चलने दें, बाकी जो आपके मुतालिबात हैं वो ऐसा ऐसा हम करते जाएंगे। मगर इमरान खान वो नहीं मान रहा, वो ओपनली अपने 3 मुतालिबात मांग रहा है। वो बोलते हैं पहले बंदों को रिलीज़ करो, उसके बाद मैंने खामोश तो नहीं रहना, मेरा मैंडेट मुझसे चोरी किया गया है। हमने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान को 2018 में लाए गए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि RDS बिठा के 5, 6, 7 सीटें इमरान खान को दी गई थी ताकि उसकी हुकूमत बन सके। और उस टाइम पे इमरान खान के साथ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, इससे भी ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए, जो मज़ीद पॉपुलर हो जाता कि 2018 में वो अभी खुद बोल रहा है कि मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अगर वो हुकूमत ना लेते तो और भी ज़्यादा पॉपुलर होते। मगर हाँ, उस टाइम पे 6 सीटें उनको दी गई। MQM को इशारा किया गया, क्योंकि MQM को तो हर बार जो जब से अल्ताफ़ हुसैन गया है तो ये MQM जब बनी है तो इनको लोग वोट नहीं दे रहे। ये वोट जो है इस्टेब्लिशमेंट बस उनकी सीटें उनको दे देती है, 16-17 सीटें उनको दे देती है, 15-12 इस तरह की। और इस तरह बाप पार्टी को इशारा कर दिया था, कायद लीग को इशारा कर दिया था, तो इमरान खान की हुकूमत बन गई थी। मुल्क में जितने भी हुकूमतें आई हैं इनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, मगर इस बार थोड़ा सा, बार बार कहते हैं कि इस बार थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट ने पुट्ठा काम किया है। जितने भी पहले पाकिस्तान में
गवर्नमेंटें आई हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने एमआई के ज़रिए, आईएसआई के ज़रिए, एफबीआई के ज़रिए पूरी अपनी सर्विस रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद कि जो जमात जीत रही है, जो इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में है, उसके सर पे हाथ रख देती थी, वो गवर्नमेंट में आ जाती थी और साथ हुकूमत इकट्ठे करते थे। हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। इस बार ऐसा हो गया है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा, उससे इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी डेंट लगा है। ये जो फासिला, जो गैप हम देख रहे हैं, ये इसी वजह से बना हुआ है। ये एक कमज़ोर जमातों का बोझ सर पे लेने के बाद इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान जो है वो गैप पैदा हुआ है। ये गैप पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट को। ये सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, क्योंकि गैप बढ़ गया है अनपॉपुलर जमातों के वजह से। और हम ये भी देख रहे हैं कि ठीक है, ये पुरानी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारी जमातें, MQM, ANP, मगर अब आवाम जो है इन जमातों से उकता गई है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ज़्यादा वोट है वो इन जमातों के ख़िलाफ़ है, वो इमरान खान को पड़ रहा है। ये जमातें सामने ना होती तो इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं होते जितना इन जमातों के ख़िलाफ़ इमरान खान को लोग वोट दे रहे। हमने 8 फरवरी को भी देखा कि 8 फरवरी को इमरान खान की हुकूमत बन रही थी, मगर 9 फरवरी को फॉर्म 47 देके उनको जो है उनसे हुकूमत ली गई। अब यहाँ पे जो बड़ा मसला चल रहा है, ये एहतजाज जो हो रहा है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा और बार बार एहतजाज होता है, उसकी मेन वजह यही है कि एक बंदा जो 2/3 अक्सरियत से उसके खंबे जीत गए थे, इलेक्टेबल्स को हरवाया था 8 फरवरी को, 9 फरवरी को उनका मैंडेट छीना गया मुबैना तौर पे। जो तहरीक इंसाफ वाले क्लेम भी कर रहे हैं कि हम 190-180 सीटें जीत गए थे, उसके बाद मखसूस नशस्तें मिलकर 224 जो मैजिक नंबर है 2/3 का, वो हम हासिल कर लेते। तो जो लोग इस टाइम पे हुकूमत में होने चाहिए थे उनको जेलों में डाला गया है, उनकी पकड़ दकड़ जारी है, उनकी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो इस वजह से ये जो मोमेंटम बन रहा है, बार बार इमरान खान की कार पे लोग निकल आते, उसकी मेन वजह यही है, क्योंकि अवाम में इन मौजूदा जो हुक्मरान है इनका स्टेक नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बनती है वो इस्टेब्लिशमेंट बना के देती है। अब ये हुकूमत जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड निज़ाम है। ये एक ऐसा मुआहिदा हुआ है कि आपकी इतनी सीटें हैं, आप 17 सीटें जीत गए हैं, आप 8 फरवरी को हार गए हैं, ये आपकी शक्ल है, ये आपके पूरे जो आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया, आपकी 17-18 सीटें हैं। आप रात को तकरीर, आपके मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब घर चले गए खफा होके, आपने नाराज़ नहीं होना, हम आपको हुकूमत दे रहे हैं। मगर ये हाइब्रिड सिस्टम होगा, इकट्ठे हुकूमत हम ही चलाएंगे, सामने आप होंगे। तो ये हुकूमत इस तरह चल रही है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो बनाया गया है ये इसी वजह से चल रहा है। जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो गया है। पहले भी पाकिस्तान में जमहूरियत थी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी, मगर इस बार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट 40%, 20%, 30%, अभी इस्टेब्लिशमेंट 99% इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। मगर मैं हैरान हूँ कि जब 99% आप हुकूमत कर रहे तो या तो मार्शल लगा लेते या इन लोगों का बोझ अपने सर पे ना लेते, क्योंकि बदनामी इस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, इस हुकूमत की नहीं हो रही। इस हुकूमत की इस वजह से नहीं हो रही कि अवाम इनको हुक्मरान तस्लीम करते ही नहीं है। या बाज़ार में निकल के देखें, आप सर्विस करके देखें, इस हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। ये जो प्रॉब्लम बन रही है, पिंडी इस्लामाबाद के हालात जो इस टाइम पे हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, ये तसादम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 0 पॉइंट तक लोग पहुँच गए। आज इन्होंने हर हाल में डी चौक पहुँचना है। इस्लामाबाद पे तो ऑलरेडी इनका कब्जा है। लोग 50-60 हज़ार लोग कोई थोड़े लोग नहीं होते। साथ अगर और लोग पंजाब वगैरह से निकल आते तो मामलात और भी गंभीर हो सकते हैं। फ़ौज को इख्तियारात देना, उनको डायरेक्टली कहना कि अवाम पे गोलियां चलाएं, तो जैसा मोहसिन नकवी ने, वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि फ़ौज गोलियां चलाएगी तो सारे भाग जाएंगे, इस तरह नहीं है। ये जिन लोगों को लाया गया है पुख्तनख्वा से, ये गोलियां खा के भागेंगे नहीं। आप इनमें 15-20 बंदे शहीद कर देंगे तो एक मूवमेंट बन जाएगी, आगे आपके लिए बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लिए ये हुकूमत रहेगी नहीं सस्टेन, पूरे मुल्क में आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप गोली चला लेंगे और ये भाग जाएंगे। ये जो बंदे 3 दिन पैदल चल के आए हैं, खाना उनके पास नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, रफा हजात की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, आप बोलते हैं कि हम 2-3 गोलियां चला के फौज को इख्तियार दे के ख़त्म कर लेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। खुदा के लिए बेवकूफ़ी आप लोगों ने कर दी है। पहले आप लोगों ने पूरा पाकिस्तान खुद ही ब्लॉक कर दिया है। 190 अरब रुपए पर डे नुकसान हो रहा है। 5 दिन हो गए, तीसरा दिन धरने का है, 2 दिन आप लोगों ने पहले बंद किया है, ये 5 दिन आप हिसाब लगाएं।
900 अरब रुपए आप लोगों ने तबाह कर दिए इस मुल्क के। अभी आप ये मशवरा सरकार को दे रहे हैं, एक तो आपने गलती कर दी। अगर आप शुरू में इनको छोड़ देते और ये अपना मुजाहरा कर लेते तो क्या उखाड़ लेते। 50-60 हज़ार बंदा एक जगह पे बैठा है, थक जाते, सर्दी है, ठंड है। जिस तरह हमारे पंजाब के भाई है, नाराज़ ना होना, पंजाब के भाई ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते इमरान खान के लिए। वो इमरान खान के लिए मार नहीं खा सकते, वो इमरान खान के लिए अपने घरों की बेइज्जतियाँ नहीं कर सकते, वो इमरान खान के लिए 3-3, 4-4 दिन सड़कों पे नहीं सो सकते, वो इमरान खान के लिए पैदल नहीं निकल सकते। वो जो पैदल निकलने वाले लोग हैं वो पठान है, वो निकल आए। तो जब उन्होंने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली हैं तो वो इन गोलियों से फिर नहीं डरेंगे। हालात को बिगाड़ की तरफ ना लेके जाए, कोई रास्ता निकालें, सोल्यूशन निकालें। जिस तरह आप इमरान खान की वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर इसमें हकीकत है तो वो अगर आप सामने लाते हैं, या इमरान खान से खुद आप एक आध बंदा मिल के मोहसिन नकवी खुद मुलाकात करने चला जाए, एक और साथी, मैं मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जो है वो बड़े सख्त लोग उसको जिस अंदाज में भी देखते हैं, मगर इस टाइम में जो मुस्लिम लीग नून में एक सुलझा हुआ आदमी है, आप बेशक इख्तिलाफ करें इससे, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो मुज़ाकरात की हक़ में हर जगह पे हैं। उनको पता भी है कि हमने कैसे इलेक्शन जीता है। अगर वो भी साथ चले जाए, इस्टेब्लिशमेंट के 1-2 बंदे साथ चले जाएं, और सुना भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाई ऑफिशियल्स ने खुद भी रब्ता किया है, मगर एक प्रॉपर तरीके से 1-2 इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, मोहसिन नकवी हो जाए और राना सनाउल्लाह हो जाए, और तहरीक इंसाफ की 1-2 सीनियर लीडरशिप वो जाके मुलाकात कर ले ताकि अंदाज़ा हो जाए। तो आप मुसलसल अभी और FIRs भी काट रहे, जो बंदे शहीद हो गए इनकी FIR भी आप काट रहे। अब पहले तो ये देखिए, इतना झूठ सामने बोलना भी नहीं चाहिए। हक बताएं, अगर ये मुजाहिरीन ने मारे उनके खिलाफ FIR करें, अगर ये रेंजर्स की गाड़ियों के तले नीचे आए हैं उन पे FIR करें, वो अपनी गलती है। मगर अब देखें, हालात को ख़राब ना करें, हालात को इस नहज पे ना लेके जाएं कि फिर वापसी का रास्ता ना हो। ये मुल्क हम सब का है, जितना आपका है इतना इन मुजाहिरीन का है। ये मुजाहिरीन कोई और नहीं है, हमारे भाई हैं, अपने हक के लिए निकले, अपना हक है उनका, इलेक्शन वो जीत गए हैं, हुकूमत उनकी बनती है, आपने उनको जेलों में डाल दिया है, तो वो बाहर निकल के मुजाहरा भी नहीं करेंगे। अब ये जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, इनको परेशानी ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत है नहीं, ये इलेक्शन जीते ही नहीं है, इनको सीधा सीधा बिठा दिया गया। तो जो लोग हुकूमत में होने चाहिए थे वो जेलों में हैं, अब उनके कारकुन डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। तो ये सारा भड्डा यही है। अब हालात मज़ीद ख़राबरी की तरफ जा रहे हैं। डी चौक तक ये लोग पहुंच भी गए, तो ये वहाँ पे बैठ के मुजाहिरा करेंगे, मुतालबात करेंगे, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, चढ़ाई तो नहीं करेंगे, वहाँ पे बैठ के इन्होंने मुजाहिरा करना है। बुशरा बीवी ने भी कह दिया है कि वहाँ पे बैठ के पुरअमन मुजाहिरा करना है। अब बुशरा बीवी ने लीड किया हुआ है, इमरान खान की वाइफ है, अहलिया है, और अली अमीन गंडापुर को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। अली अमीन गंडापुर के साथ पूरी टीम जा रही है ताकि मामलात इस हद तक ना जाए। तो इस बार PTI ने जो प्लान किया उसमें एक शिफ्ट उनका फेल हुआ है कि पंजाब से लोग नहीं निकले। पंजाब के लोग इमरान खान को वोट देना चाह रहे हैं, वो इमरान खान को पसंद करते हैं, मगर उसके लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये पंजाब ने आज साबित कर दिया है। और जो लोग निकले हैं वो पुख्तनख्वा के निकले हैं, डंडे मारना, जख्मी, जरने, हाथ टूट है, ये पाँव टूट गया, सोना नहीं है, खाना नहीं है, रफ़ा हाजात की जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, ठंड है, मार है, पीट है, शेलिंग है, वो ये सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी पंजाब के लोग जो हैं वो वोट देते हैं मगर सख्ती बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह खैर करे, मुल्क के हालात जो है वो, मुल्क के मेहमान भी इधर हैं, और एक तरीके से प्यार मोहब्बत से जितना मुमकिन हो हुकूमत को नरमी दिखानी चाहिए, क्योंकि आपके पास इख्तियार है, आपके पास पावर है। अपोजिशन का तो काम यही है कि वो मुजाहिरे करेगी, वो धरने देगी। हुकूमत का काम है उनको कंट्रोल करना, वो भी उस तरीके से उनको थका देना। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ऐसे दिन लोग कम होते हैं। 50,000 से 20,000 हो जाएंगे, 20 से 10,000 हो जाएंगे, 10 से 5,000 हो जाएंगे, फिर निकल आएंगे, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। आखिरी अभी जो मामला चल रहे हैं इनको आखिर में ख़राब नहीं होना चाहिए और न करने देना चाहिए। थोड़ी सी आग कोई लगाएगा तो वो मुल्क के साथ दुश्मनी करेगा। तो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, न कि उसमें तेल डाला जाए। मज़ीद डिटेल आती हैं, आप उसके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।